नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। डॉलर के मुकाबले रुपए के 90 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसलने से बाजार पर बिकवाली का मूड। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसलकर 25,950 के नीचे आया। एमएनएम, एसबीआई, रिलायंस और भारती ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी। मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट कहीं ज्यादा। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। एक डॉलर का भाव 90 रुपए 29 पैसे तक चढ़ा। डॉलर की डिमांड बढ़ने और अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देरी का दिखा असर। आज पीएसयू बैंक को मुनाफा वसूली। इंडेक्स 3% से ज्यादा फिसला। इंडियन बैंक, पीएनबी वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। साथ ही ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिफेंस शेयरों में कमजोरी, लेकिन रुपए की कमजोरी से आईटी और चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में बाइंग। कमजोर बिजनेस अपडेट से टूटा एंजल वन। शेयर करीब 4% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। नवंबर में मंथली ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 11% ज्यादा घटा। वहीं ऑर्डर संख्या से भी 12% ज्यादा ही कमी। उधर दूसरे कैपिटल मार्केट शेयर में भी गिरावट। इंडेक्स करीब 1% नीचे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं एंजल वन के ओशो कृष्णन। ट्रेड स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले लेकर आते हैं मार्केट का एक्शन। मार्केट में प्रेशर सस्टेन करते हुए आज भी दबाव के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ सर्टेन पॉकेट्स में वॉलेटिलिटी मार्केट्स में देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी इस समय 25,936 पर ट्रेड कर रहा है। 26,000 के नीचे फिसलकर कारोबार होते हुए 1/4% के आसपास ही गिरावट देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं बैंक निफ्टी, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी आपकी स्क्रीन पर, जहां पर प्रेशर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। 182 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। सिमिलर गिरावट देखने को मिल रही है जिस तरीके के निफ्टी के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप से पेन डेफिनेटली ज्यादा है। 550 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए 1% का नुकसान, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.25% नीचे कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देखेंगे और उसके बाद सेक्टोरल हीट मैप की तरफ रुख करेंगे, मार्केट की ब्रेथ को समझेंगे। लेकिन क्लियरली अंडर परफॉर्मेंस मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ से आज के कारोबार में आते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग ये है कि हर सेक्टर का दिग्गज नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है, जो कि निफ्टी को नीचे ड्रैग कर रहा है। एमएनएम ऑटोज की तरफ से, ऑयल एंड गैस की तरफ से रिलायंस, एल&टी कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक्स की तरफ से एसबीआई। 14 से 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर सभी स्टॉक्स की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो वो भी नेगेटिव ही दिखाई देगी। मूड बेरिश दिखाई देगा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली है। इसी के कारण ये आंकड़े ऐसे दिख रहे हैं। 2029 स्टॉक्स से जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ 830 शेयर्स हैं जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। अब दिखाते हैं सेक्टोरल पॉकेट, आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सेक्टर हीट मैप क्विकली देख लेते हैं। आज एक कारोबार में सिर्फ एक आईटी है जहां पर स्ट्रेंथ है। 0.1% ऊपर निफ्टी आईटी इंडेक्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अदरवाइज प्रेशर ही है। सबसे ज्यादा नुकसान कहां है? डिफेंस में नुकसान है, 0.2% नीचे है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आप देखें 3% के लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ऑटो में 1% की गिरावट है। कैपिटल गुड्स 1% नीचे है। इसके अलावा फार्मा, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, मेटल्स देखेंगे तो यहाँ भी 1/4% से लेकर आधा 0.1% तक की गिरावट दिखाई दे रही है। तो आज मूड दबाव वाला ही है, प्रेशर वाला ही है, नेगेटिव साइड पर ही है। सिर्फ एक आईटी है जो कि हरे निशान में या तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। अब इस मूड माहौल में ट्रेडर्स को क्या करना है, इस पर एक कमेंट लेते हैं। ओशो नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय टिल मार्केट क्लोजिंग, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या अवॉइड करें? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। सी ओवरऑल इस हफ्ते में ही अगर हम देखें तो बाइंग के तरफ से एक काफी सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। बुल्स ने बिल्कुल ही मार्केट में अपना एब्सेंट रोल दिखाया है। पिछले 3 दिन में कोई भी करेक्शन पे कोई ट्रैक्शन नहीं बन रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है करेक्शन लोअर एंड तक। लोअर एंड पे 25,900 एंड 25,850 का सपोर्ट है। जो लास्ट वेडनेसडे के कैंडल थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन, बुलिश कैंडल फॉर्मेशन का शोकेस हुआ है। तो मुझे लगता है उसका जो लोज है 25,850 वो काफी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स है। तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन होने देना चाहिए। नियरली 100 पॉइंट का डिप और एक्सपेक्टेड रहेगा मार्केट में, एंड उसके बाद थोड़ी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अप्रोच बाय ऑन डिप्स का रखना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है नियरली 70 पॉइंट्स का डाउनसाइड स्पॉट लेवल्स पे निफ्टी में बना हुआ है। 25,850 के आसपास आए मार्केट तो बाई करें। हायर लेवल्स पे पहला टारगेट रहेगा 26,000 का,
एंड 26,000 को डिसाइसिवली क्रॉस करने के बाद 26,200 तक के पोजिशनल टारगेट्स हमें निफ्टी पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी अपने 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे होवर कर रहा है एंड आज प्राइवेट बैंक्स ने थोड़ा सपोर्ट दिखाया है मार्केट में। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के पास है। 58,800 स्पॉट लेवल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सो बाय ऑन डिप की ही सलाह रहेगी। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 59,500 का रेजिस्टेंस है, उसे ब्रेक थ्रू होने पे अग्रेसिव बाइंग वापस से बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखाई दे सकती। ओके, तो ये दोनों ही इंडेक्स पर आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है, निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन मूड नेगेटिव ही है। रुपए का भी एक ट्रिगर है जिसने सेंटिमेंट्स बिगाड़े हैं। इनफैक्ट रुपया आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं एक बार, रिकॉर्ड लोअर लेवल्स पर रुपया ट्रेड कर रहा है और इनफैक्ट 90.24 ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि नए रिकॉर्ड लोज हैं जो कि रुपए ने टच किए हैं और इस समय प्रेशर के साथ ही कारोबार कर रहा है। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रेशर हम रुपए में देख रहे हैं। एफपीआई की तरफ से लगातार डॉलर में जो डिमांड है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दी है, यानी डॉलर की मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है वर्सेस रुपी। इसके अलावा जो एफआईएस की जो बिक्री है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। यूएस में 10 दिसंबर को फेड पर डिसीजन लिया जाना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा रुपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट रुपी पर बातचीत भी कर लेते हैं क्योंकि जो गिरावट है रुपए वो थमने का नाम तो ले नहीं रही है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, 90 के पार निकल चुका है। क्यों टूट रहा है रुपया, कहां तक फिसल सकता है, इसको समझते हैं। मनीषा गुप्ता मेरी सहयोगी मौजूद है। मनीषा जी बताइए, रुपए की चाल को लेकर क्या व्यू निकल कर आ रहा है? जी हाँ, रुपए में आज फिर से नया रिकॉर्ड लो हमने बनता हुआ देखा है और 90 के स्तर आज बड़े आसानी से निकलते हुए नजर आए और 90.29 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। जिस तरह की गिरावट है उसके बाद अगर ये 40 पैसे की गिरावट हमने आज ही मार्केट्स में आते हुए देखी है और अगर आप जिस तरह की गिरावट है उसे देखें तो पिछले 2 हफ्ते में करीबन 2% की गिरावट अब रुपए ने यहाँ पर दर्ज की है, जो अब इस साल में करीबन 5.5-6% तक की गिरावट के साथ साथ काम होता हुआ नजर आया है। जो रुपए की गिरावट है अब ये इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर उभरा है और जिस तरह की गिरावट हमने रुपए में आते हुए देखी है वैसी गिरावट बाकी एशियन कंट्रीज या बाकी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में बनती हुई नजर नहीं आई है। चार्ट आपको दिखाता है कि किस तरह से रुपए में हमने वो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स टूटते हुए देखे हैं। 2012 में रुपया 50 रुपए प्रति डॉलर था, उसके बाद 2013 में इसने 60 का स्तर भी तोड़ा, 2018 में हमने 70 का स्तर टूटता हुआ देखा, 2022 में 80 का लेवल गया। इस साल की शुरुआत हमने 84.5 के आसपास से की थी और उसके बाद अब 90 के स्तर हमने इस साल में निकलते हुए देखे हैं। तो क्लियरली वो साइकोलॉजिकल लेवल्स आपको बताते हैं कि किस तरह से सिस्टमैटिकली यहाँ पर रुपए में डिप्रिसिएशन बनता हुआ नजर आया है। आरबीआई की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत स्लो वीक हमने डिफेंसिव मूव्स पीएसयूज की तरफ से आते हुए देखे हैं जिनका बहुत बड़ा असर या सहारा हमने रुपए में बनता हुआ नहीं देखा। साथ ही साथ यहाँ पर कमज़ोर करेंसी एक्सपोर्टर्स के लिए तो अच्छी है, लेकिन माना जा रहा है कि इंपोर्टर्स पैनिक बाइंग फिलहाल इन लेवल्स पे कर रहे हैं क्योंकि 90 टूटने के बाद अब ऐसा लगता है कि अच्छी खासी गिरावट, मुनाफा वसूली शायद यहाँ से भी बन सकती है। कुछ एक रीजन जिसकी वजह से रुपया गिरा है, एक तो ये कि यूएस और भारत में अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, दूसरा हम अभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट से यहाँ पर जूझ रहे हैं, तीसरा ये कि जिस तरह का एफआईआई आउटफ्लो हमने इक्विटी मार्केट से आता हुआ देखा है उसका भी असर यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर आया है। ज़्यादातर बैंकर्स फिलहाल ये मानते हैं कि आगे जाकर यहाँ पर 88.5 to 92.5 के बीच में रुपया अगले 3 से 4 महीने में कारोबार कर सकता है। अगर ईयर एंड तक कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट यूएस से आती है या बहुत बड़ी कोई हम आरबीआई की तरफ से यहाँ पर इंटरवेंशन आता हुआ देखते हैं तो रुपए में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आने वाले कुछ हफ्ते यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकते हैं। साल के अंत तक जनवरी तक कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर रुपए में आने की उम्मीद है। ओके, शुक्रिया मनीषा जी डिटेल्स बताने के लिए। तो रुपया अभी भी वीकनेस के साथ ही ट्रेड कर रहा है, 90.22 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है ये मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनफैक्ट ब्रेक ले उससे पहले क्विकली कुछ ट्रेड्स भी ले लेते हैं ओशो की तरफ से। ओशो कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? यस, 2 ट्रेड्स हैं, दोनों बाई के ही हैं। सबसे पहला जो आज ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है वो इंडस टावर में दिखाई दे रहा है। इंडस टावर में पिछले कई दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था एंड आज एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रही है। तो इंडस टावर में पहला बाई का रिकमेंडेशन है करंट लेवल्स पे 399 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 421 तक के टारगेट हमें बिल्कुल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड रहेंगे। सेकेंड काउंटर टायर स्पेस में अगर हम देखें तो टायर स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। अपोलो टायर प्रेफर्ड पिक रहेगा टायर स्पेस में।
नियरली 526 के आसपास होवर कर रहा है। 516 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड 542 से 548 के टारगेट्स हमें अपोलो टायर्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए जहां पर पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। रुकने के साथ एक बार फिर से करेंगे रुपए की। ब्रेक में जाने से पहले मनीषा जी से हमने समझा कि रुपए में गिरावट के पीछे क्या कारण है, कहां तक फिसल सकता है रुपया, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि रुपए की गिरावट से किन सेक्टर शेयर्स पर पॉजिटिव नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। सुदर्शन हमारे साथ मौजूद है कुछ खास रिसर्च लेकर। बताइए सुदर्शन। तो देखिए, लास्ट 2 दिन से इक्विटी मार्केट भी अंडर प्रेशर है, लेकिन जो लाइमलाइट स्टील किया है वो है रुपी, और लास्ट 2 दिन में बहुत ही ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। आज का कहें तो अगर जो आज जो रिकॉर्ड लो हिट किया है रुपी ने डॉलर के अगेंस्ट में, वो है 90.29। तो हमने ट्राई किया फाइंड करने के लिए कि कौन कौन से सेक्टर जनरली इकोनॉमी के लिए बेनिफिट बोला जाता है। तो सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो IT सेक्टर के लिए, और उनके मार्जिन पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर जो आप मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज देखेंगे तो उनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है यूएस में। इसके कारण जो वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो डॉलर में होता है, उसके कारण उनका मार्जिन इंप्रूव होगा सारे कंपनीज के लिए। अगर जो लार्ज कैप की बात करें तो इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, अगर जो आप मिड कैप में आ जाएंगे तो कोफोर्ज हो गया, LTI माइंडट्री हो गया, एम्फेसिस हो गया। दूसरा सेक्टर आता है फार्मा के लिए। यहां पे आपको लिमिटेड इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है कि अधिकांश कंपनियां क्या करती है, अपना एक्सपोजर हेज कर देते हैं, लेकिन इनके लिए जो एक नेगेटिव होगा वो है इनपुट कॉस्ट में जो इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका टोटल कॉस्ट का जो इनपुट्स होता है वो फॉर्म करते हैं 40 to 60%। इस कारण यहां पे लिमिटेड इंपैक्ट बोला जा रहा है। तीसरा सेक्टर आता है ऑटो कंपनीज। ऑटो कंपनीज अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो 2 कंपनीज को जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो है टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो। टीवीएस मोटर को क्यों? क्योंकि इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका ऑलमोस्ट 30% एक्सपोर्ट्स है। अगर जो रेवेन्यू की बात करें तो वहां पे एक्सपोर्ट से आता है ऑलमोस्ट 25 to 26%। अब आते हैं बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट फॉर्म करता है 50% टोटल रेवेन्यू का। अब अगर जो Q2 FY26 की बात करें तो उनका डॉलर रियलाइजेशन था 87.10। अगर जो Q3 FY26 की बात करें तो मैंने जस्ट एक एवरेज निकाला लास्ट 2 महीने का, तो वो आता है अराउंड 89। और मैनेजमेंट ये बोलती है कि अगर जो ₹1 का फॉल डॉलर के अगेंस्ट में होता है तो एनुअलाइज्ड एबिटा जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपीस से। तो अगर जो आप फिर से अगर देखेंगे फर्दर जो फॉल हुआ है तो आप एनुअलाइज्ड एबिटा पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इंक्रीज होगा। तो अराउंड 350 to 400 करोड़ का इंक्रीज एनुअलाइज्ड एबिटा पे देखा जाएगा। अब आते हैं ऑटो एंसिलरीज में। मैंने यहाँ पे 3 कंपनियां लिया है, संवर्धना मदरसन, भारत फोर्ज और योनो मिंडा। संवर्धना मदरसन के लिए मार्जिनल पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि उनका 60 to 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स और कहें ग्लोबल बिजनेस से आता है, लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस भी वहां है। उसके कारण क्या होता है, उनका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, इसके लिए मार्जिनल पॉजिटिव है। आते हैं भारत फोर्ज का। ऑलमोस्ट अगेन यहाँ पे भी 60 to 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और इनके मेजरली 3 बिजनेस है। पहला क्लास 8, दूसरा PV/EV कंपोनेंट्स, और तीसरा है जो फोर्जिंग बिजनेस। फोर्जिंग बिजनेस जो होता है हाई मार्जिन बिजनेस होता है। इसके लिए इनका बोलेंगे तो बेनिफिट जो होगा, तीनों कंपनी में कंपैरिजन करेंगे तो इनको सबसे ज्यादा होगा। आते हैं यूनो मिंडा पे। यूनो मिंडा के लिए रुपी का फॉल नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेस इनका है। 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू इनका जो होता है वो डोमेस्टिक बिजनेस से आता है, और इनका डिपेंडेंस इंपोर्ट से बहुत है। ये चिप्स इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स भी इंपोर्ट करते हैं। इसके कारण का कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, इसके लिए इनके लिए नेगेटिव होता है। अब आते हैं ऑयल एंड गैस की बात करते हैं। तो ऑयल एंड गैस में सबसे पहले अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज। अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी में कौन से मेजर है? ONGC और ऑयल इंडिया। यहां पे अगर जो ₹1 का फॉल डॉलर के अगेंस्ट में होता है तो इनका जो EPS इंप्रूव, अर्निंग्स पर शेयर जो इंप्रूव होता है, उसका रेंज है 1 to 2%। रिलायंस के लिए मिक्स्ड इंपैक्ट रहेगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये इंपोर्ट करते हैं, क्रूड LNG इंपोर्ट करते हैं, इथेन इंपोर्ट करते हैं, इसके कारण नेगेटिव। लेकिन GRM जो होता है वो डॉलर ओरिएंटेड होता है, तो रुपी फॉल के कारण वो इंप्रूव होगा, इसके लिए पॉजिटिव। इसलिए मैंने बोला मिक्स्ड होगा। अब दूसरा आते हैं सिटी गैस कंपनी, जैसे MGL हो गया, IGL हो गया, गुजरात गैस हो गया। इनके लिए नेगेटिव होगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगा, और उसका EPS पे जो इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट होगा उसका रेंज है 4 से 11%। और लास्ट में केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर भी IT के जैसा उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है ग्लोबल बिजनेस में, तो पॉजिटिवली देखा जाएगा। इसमें जैसे कंपनी हो गया, SRF हो गया, PI इंडस्ट्रीज हो गया, अतुल हो गई, या नवीन फ्लोरिन हो गया, या दूसरे जो कंपनीज है, तो नॉर्मली इनके लिए पॉजिटिव। सो ओवरऑल अगर जो आप एक लाइन बोलेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा है, नेगेटिव इंपैक्ट कम है।
ओके, चलिए शुक्रिया आपका सुदर्शन ने डिटेल्स बताने के लिए। भी प्रेशर सस्टेन करते हुए निफ्टी अभी भी लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है 25,926 के लेवल्स पर। मिड कैप स्मॉल कैप्स में पेन ज्यादा है। तो सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं हालांकि, जैसे कि आईटी हुआ जहां पर थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, अदरवाइज ज्यादातर सेक्टर्स लाल निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। चलिए इस क्विक अपडेट के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, आज हम बातचीत करेंगे इक्विस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ अरविंद मेलिगेरी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।